सभी सूधीजनों को सलाम नमस्ते। मैं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, ज़िला गाज़ीपुर मैं मौजूद हूँ। सैनिक बाहुल्य गांव गहमर में। इस गांव की पहचान सैनिकों से है। हालांकि बीते शुक्रवार को करीब 3 बजे यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट से यह गांव दहशत में आ गया है। क्या मामला था और क्यों गोली चली, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं। जी बताइए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमार प्रशांत है। कल शुक्रवार को यहाँ गोली चली थी जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोली चलने का क्या कारण था, क्या वजह थी? देखिए, कोई मुख्य वजह नहीं है जिसको बताया जाए। ये गांव के ही नवयुवक हैं और 2 पक्ष बंध गया है, एक पूरब और एक पश्चिम का पक्ष हो गया है। तो गांव के नौजवान ही आपसी अहम को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए। मुद्दा कुछ नहीं है, कोई ना ज़मीन विवाद है, ना कोई इस तरह का विशेष मामला है जिसके लिए गोली चलाने की नौबत आए। नौजवान खून है और एक वर्चस्व की लड़ाई आप कह लीजिए। कल 26 तारीख का दिन पहले से ये फिक्स किया गया था। ये 20 दिन पहले ही हमको सूचना प्राप्त थी। ये हमारी गलती है कि प्रशासन को हम लोग सूचित नहीं कर पाए। ये अवगत कराना चाहिए था ताकि यहाँ जो है कि नहीं प्रशासन चाक चौबंद रहती तो इस तरह की घटना नहीं घटित होती। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कितना राउंड फायरिंग किया गया होगा? अब मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन सूचना के अनुसार लगभग 20 राउंड फायरिंग संभवतः हुई है। तो माहौल, ये कौन सा जगह है और माहौल क्या है? अब ये बुढ़ावा महादेवा मंदिर है और इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि 2 पक्षों की लड़ाई में बुढ़ावा महादेवा के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ मौजूद थे, जिनका यहाँ घर है, ये लोग बिल्कुल दहशत में रहे, घंटों दहशत में रहे और प्रभावित भी रहे इस घटना से। तो भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में कुछ ना कुछ पहल करनी होगी। पुलिस को सूचना दी गई इसकी? पुलिस की सूचना ज़रूर है। पुलिस मौके पे आई भी थी। दोनों पक्ष में से या तो कोई सूचना दिया होगा या फिर आम नागरिक के रूप में मैंने भी सुबह जा कर के सूचना दिया है। सुबह प्रशासन से बातचीत भी हमारी हुई है कि इसको किस तरह से रोका जाए और गांव की आपसी बैठक के द्वारा ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो इसके लिए प्रयासरत भी हैं हम लोग। सब नौ युवक लड़के? बिल्कुल, सारे नौजवान हैं, सारे 20 से 22 साल 25 साल के नौजवान हैं और इसी गांव के नौजवान हैं और कोई मुद्दा नहीं है इनके बीच। कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। जी, मैं करणदेव सिंह गहमर का आम नागरिक जी, विनम्र निवेदन के साथ अपने गार्जियन और प्रशासन से एक अनुरोध करूंगा कि गांव का ये संवेदनशील मुद्दा जो है इसको जल्दी से जल्दी गांव हित में सुलझाया जाए, क्योंकि आम जन जो हैं खुलेआम हथियार प्रदर्शन और गोलाबारी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और दहशत में है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी पहल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पुलिस प्लस गार्जियन जी, जो बच्चे इसमें शामिल हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनके गार्जियन को बुलाया जाए, पुलिस अपनी जवाबदारी निभाए ताकि निकट भविष्य में, क्योंकि ये आम रास्ता है, यहाँ लोग आते जाते हैं। जी बिल्कुल। इत्तफाकन वो तो गोली किसी को नहीं लगी, संजोग कही अगर गोली किसी को लग जाती तो कौन जवाबदार होता? तो मैं बताया जा रहा है कि महादेवा मंदिर में जो शिव चर्चा भी चल रही थी उसमें महिलाएं उसमें सम्मिलित थी और दहशत का वातावरण कायम हो गया यहाँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ट्रेन से आया, आने के बाद सुबह ये घटना मुझे संज्ञान में आई और मैं जान के बहुत आश्चर्यचकित रहा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को, जो व्हाट्सएप पे पहले ही ये अल्टीमेटम दिया जा चुका था, तो मैं प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन शक जरूर है कि प्रशासन का सहयोग से ही वो या इतनी बड़ी घटना हुई, नहीं तो एक झुंड में। अच्छा, जो घटना घटित हुई थी उसको पहले से ही सोशल मीडिया के जरिए बता दिया गया था? जी, मैं तो ये चलाता नहीं हूँ, मेरे पास तो नॉर्मल मोबाइल है, लेकिन चर्चा ये थी कि अल्टीमेटम दिया गया है, डेट फिक्स है, मेरे को लोगों ने बताया था जी। अब चूंकि सवाल ये है कि प्रशासन इसमें कितनी जानकारी पहले से प्रशासन को थी, ये प्रशासन ही बताएगा,
लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं जो है इस गांव के लिए, आम नागरिक के लिए और एक सभ्य नागरिक के लिए तो कतई उचित नहीं है। जी। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पे सक्रिय हो, गार्जियन को बुलाए, बच्चों को संभाले और प्रशासन अपना काम करे, बस। क्या कहीं तोड़फोड़ भी की गई है इधर? तोड़ फोड़ की जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं ट्रेन से आया हूँ। बताया जा रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा ये तस्वीर दिखाएं। ये मकान पे टाइल्स लगा हुआ है, गोली चलाने के बाद इसको भी तोड़फोड़ किया गया और कहीं दरवाजे पर भी तोड़फोड़ किया गया है। थोड़ा सा हम कहेंगे दरवाजे को बंद करें। आपका ही है, बंद करें। कहाँ दरवाजे पर लगा है? जी, ये किसी नुकीले हथियार से ये दरवाजे पर हमला किया गया, दरवाजे को तोड़ने के मकसद से। बता दूं कि यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट से अभी भी लोगों में दहशत का माहौल कायम है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है, तो ये बड़ी घटना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।